समय निकाला यहाँ पे। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएसएनएल का रजत जयंती समारोह है और आज बीएसएनएल को स्थापित हुए पूरे 25 साल हो गए हैं। और आज ये समारोह जो है दिल्ली मुख्यालय से लेकर पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और जैसा कि मेरे कार्य क्षेत्र में धर्मशाला व्यवसायिक क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत 2 ज़िले कांगड़ा और चंबा इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये 25वीं वर्षगांठ जो है भारत संचार निगम लिमिटेड की, ये पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और आप लोगों का भी इस रजत जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच पाते हैं। जो खबरें होती हैं बीएसएनएल से संबंधित, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है, वो आपके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचती है। आप लोगों को इसलिए भी इसका आयोजन इसलिए भी किया गया कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं उनको छूना चाहता हूँ। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो बीएसएनएल के रिवाइवल प्लान के तहत अगर आप पिछले वर्ष की बात करें तो 22 अक्टूबर 2024 को बीएसएनएल का पूरा लोगो, पूरा डिज़ाइन चेंज किया गया। और आपने भी देखा होगा, जैसे इंडिया का नाम भारत हुआ, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये रखा गया, तो हम लोगों ने कनेक्टिंग इंडिया की जगह कनेक्टिंग भारत किया, जिसमें सिक्योरली, अफोर्डेबली एंड रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट लाए गए, यानी कि सुरक्षा, विश्वास एंड सबके आम जनता तक पहुंचने के लिए ये एक प्रयास किया गया। इसके माध्यम से जो बीएसएनएल की इमेज एक चेंज हुई है, इसके अंतर्गत काफ़ी प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, जिनमें मुख्य तौर पर अभी आधिकारिक तौर पर जो है 4G प्रोजेक्ट का लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 अक्टूबर को, इसी वर्ष 27 अक्टूबर को 3-4 दिन पहले ही किया गया है। 4G प्रोजेक्ट के तहत मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी नए BTS टावर लगाए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो 2 फेज़ चल रहे थे 4G के, जो अभी भी वर्तमान में चल रहे हैं, एक फेज़ 9.2 है, दूसरा सैचुरेशन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। बीएसएनएल ने फेज़ 9.2 के तहत 247 जो हमारे BTS टावर थे वो लगाए हैं, जो सारे लग चुके हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फेज़ जो सैचुरेशन का है 4G का प्रोजेक्ट, ये डिजिटल भारत निधि के तहत लगाया गया है। ये चालू हुआ था प्रोजेक्ट, जिसको पहले यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड भी कहते थे। इसके तहत जो है टोटल 148 नए टावर दूर दराज के क्षेत्रों में, ये वो टावर है सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत जिसमें किसी भी अन्य ऑपरेटर का कहीं सिग्नल नहीं था। और जहां सिग्नल नहीं था उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए, उन दूर दराज दुर्गम इलाकों को कवर करने के लिए ये 148 जो नए BTS हैं लगाए जा रहे हैं। इसमें 94 BTS लग चुके हैं हमारे, 50 के लगभग, अभी 54 के लगभग अभी लगना बाकी हैं, जिन पर काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा टावर इसमें चंबा क्षेत्र में आए, क्योंकि चंबा काफ़ी एक दूर दराज का क्षेत्र है, जिसमें बरमौर, टीसा जैसे दुर्गम क्षेत्र भी आते हैं। कुछ हमारे प्रपोजल ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, मुख्यालय से उन पर निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। कुछ बहुत ही ज़्यादा जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे मैं अगर बड़ा बंगाल की बात करूं, या भरमौर से काफ़ी आगे कुछ क्षेत्र हैं, जैसे अभी एक हमारी प्राकृतिक आपदा में भरमौर में दिक्कत आई, मनीमेश में एक BTS हमारा प्लांट था जो इस कारणवश नहीं लग पाया काम, हालांकि उस पर शुरू हो गया था। लेकिन ये बीएसएनएल का एक बहुत ही एक प्रयास रहा, और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने संचार मंत्रालय के तहत हमारा जो दूरसंचार विभाग है, जिसके अंतर्गत बीएसएनएल कार्यरत है, इस को एक मुकाम पर पहुंचाया। और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें, जैसा मैंने बताया कि किसी और अन्य ऑपरेटर का सिग्नल नहीं है, वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है, आम जनता को पूरे विश्व से जोड़ने की एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है, जिससे काफ़ी हमारे उपभोक्ता संतोष भी है, उनको संतोषजनक नज़र आते हैं। ये कार्यक्रम भी ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था। और आपके माध्यम से फिर से मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में 108 साइटें सिलेक्ट हुई थी, जिनका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें से एक साइट हमारी यहाँ की भंगोटू साइट थी, जिसका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ पूरे कार्यक्रम के दौरान। और करीब इससे पूरे भारतवर्ष में कई दुर्गम गांव जो हैं वो जुड़े हैं इन 4G के माध्यम से। 648 जो अनकवर्ड गांव थे उनको ये सुविधा प्राप्त हुई है, जिसमें 105 करीब कांगड़ा के थे और 533 के करीब जो हैं वो चंबा ज़िले के अंतर्गत जो गाँव आते हैं वो इन 4G सैचुरेशन BTS से जुड़े हैं। इसके अलावा 4G फेज़ 9.2 का जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा बहुत अन्य और भी हुए हैं। जैसे हमारे, आप जानते हैं कि 1125 ग्राम पंचायतें हैं,
पूरे ज़िला कांगड़ा और ज़िला चंबा में मिला के, जिसमें 816 के करीब चंबा में, 309 816 सॉरी इसमें कांगड़ा की हैं, 309 करीब चंबा की हैं, जिनको जोड़ने का प्रयास है। दूसरे प्रोजेक्ट को यदि मैं छूना चाहूँ तो उस प्रोजेक्ट को मैं भारत नेट कहूँगा, जो फिर से डिजिटल भारत निधि के तहत दोबारा से, मतलब इसमें भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फाइबर डलनी है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और इसको भी जो है ITI जो दूरसंचार विभाग का एक विभिन्न अंग है उसके थ्रू इसको किया जा रहा है। इसके तहत हमारे अभी टोटल 24 ब्लॉक हैं ज़िला कांगड़ा चंबा में, जिसमें से 18 ब्लॉक हमारे कांगड़ा में आते हैं, 7 ब्लॉक हमारे चंबा के हैं। इसमें 3 ब्लॉक में काम शुरू हो गया है, जिसमें से भवारना ब्लॉक जो है उसका काम हमारा सर्वे का जो है पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद उसमें काम भी शुरू हो गया है। 2 हमारे ब्लॉक हैं जो बैजनाथ है और परागपुर है, उनमें सर्वे का कार्य अभी चल रहा है और जल्दी पूर्ण होने की उसकी संभावना है, जिसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा और जल्दी ही इस प्रोजेक्ट को भी मतलब पूर्ण रूप से लक्ष्य के तहत जो है निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास जारी रहेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार के माध्यम से जो है BSNL को करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और जिससे करीब 20,000 किलोमीटर की फाइबर जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश भर में बिछाई जाएगी, जिसमें से मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार, क्योंकि अभी सर्वे चल रहा है तो पूरी फिगर्स नहीं होंगी अभी, लेकिन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर का अनुमान है कि ज़िला कांगड़ा और चंबा में लगाया जाएगा। और इससे एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये होगा, जैसे अभी हमारे क्षेत्र जो है, जैसे मैंने बताया दुर्गम है, बिल्कुल दूर दराज के एरिया को भी हम लोगों ने सारी ग्राम पंचायतों को इसको जोड़ना है फाइबर के माध्यम से, जिससे ई-मेडिसिन, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन इत्यादि की बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो पाएंगी, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विश्व से जोड़ने का जो है वो मिलता है। इसमें काफ़ी हद तक जो है नए नौकरी के विकल्प, यदि मैं बात करूं, लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है, क्योंकि हमारे से जो पार्टनर जुड़े हैं एक एग्रीमेंट के तहत, पूरा फाइबर बिछने के बाद में ये लोग और जुड़ेंगे और हमारी सुविधाएं जो है, जैसे FTTH नेटवर्क है, इसको बहुत दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाएगा, जहां से लोग जुड़ पाएंगे। जितने उपभोक्ता केंद्र हैं राज्य के, वो भी इससे जोड़ेंगे, जिन्हें हम CSC भी बोलते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर, उनसे जुड़ने का प्रयास रहेगा। तो ये 2 क्षेत्र हैं, आप लोग को इसमें थोड़ा अवगत कराना था, थोड़ा लोगों तक भी ये बात पहुंचानी थी। इसी पहलू में जैसे आज ये शुरू है, तो इसमें नए प्लान्स भी कुछ लॉन्च हुए हैं, कुछ मोबाइल के भी हैं, कुछ FTTH के हैं। 625 रुपये का एक प्लान आया है हमारा इसमें, जो आज ही लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर से FTTH के लिए। कुछ हमारे BSNL के अपने मोबाइल के प्लान्स हैं जो चल रहे हैं, 107, 153, 147 के रिचार्ज प्लान्स हैं या फर्स्ट रिचार्ज है। तो इनसे काफ़ी बुनियादी सुविधाएं जो हैं, जिस तरीके के यहाँ की राज्य में जनसंख्या है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से भी हम लोग कस्टमाइज़ कराने की उन प्लान्स को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने मुख्यालय तक पहुँचाते हैं, और जहाँ से उनकी अप्रूवल आने के बाद में, अनुमोदन आने के बाद में उनको लॉन्च किया जाता है। तो आपके माध्यम से थोड़ा सा एक मैं जो है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक ब्रीफ देना चाहता था, जिसका आप लोग जो है मतलब अपने द्वारा, मीडिया के द्वारा आगे जन तक पहुँचा सकें।